अब यूनिट वेक्टर से हम लोग आज फिर से शुरू करेंगे। कल मैंने यूनिट वेक्टर्स को बहुत ज्यादा डिटेल में समझा दिया था। पहले तो ये समझना है कि ये वेक्टर्स ही है, और वेक्टर्स में जैसे मैंने बताया था दो चीजें होती हैं, वही दो चीजें यहां पर हैं। वो दो चीजें क्या है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। और मैग्नीट्यूड मतलब क्या? कल सारी बातें समझाई थी। तो एक हिसाब से आप इसको क्या बोलते हो? वैल्यू। कोई संख्या होती है हमेशा, इसका उत्तर हमेशा एक संख्या है। 30, 20, 50, 100, 200, 300, 3000, ये एक संख्या है। और डायरेक्शन तो आप सब जानते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। यूनिट वेक्टर आई, जे, के, इन सब का अपोजिट माइनस आई, माइनस जे, माइनस के, ये डायरेक्शन। लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं यूनिट वेक्टर से शुरू कर रहे हैं, जिसमें एक ऐसा वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड या वैल्यू सिर्फ और सिर्फ कितनी है? 1। सिर्फ कितनी है? 1। तो वेक्टर में आप सिंपली जानते हो क्या क्या है, बोलो। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एक हिसाब की वैल्यू है, जिसे हम वैल्यू कहते हैं। अगर मैंने बोल दिया कि पुष्पक राठौड़ इज रनिंग विद वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ, मैंने कह दिया भाई नॉर्थ। वेलोसिटी बताइए, 3 मीटर पर सेकेंड। क्या यह एक वैल्यू है? इसी वैल्यू को क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड। कितना? 3 मीटर पर। तो जो चीज कितना का जवाब दे दे वो है वैल्यू। वैल्यू मतलब कहां? नॉर्थ। तो जो नॉर्थ का जवाब दे दे वो है डायरेक्शन। तो या जो डायरेक्शन बता दे कितना का जवाब दे। तो दो सवाल पूछने, सॉरी रॉन्ग हो गया। मैंने क्या बोला था? 3 मीटर पर सेकेंड। मेरे मन में जो कीड़ा ही हो रहा है, ये परेशान हो रहे हैं यहाँ पे। 3 मीटर पर सेकेंड इन 3 मीटर पर सेकेंड इन कितना? कहां? तो जो कितना का जवाब दे दे उसको कहते हैं मैग्नीट्यूड। कहां का जवाब दे दे उसको कहते हैं मैग्नीट्यूड। इसे आप क्या कहोगे? वेक्टर्स। लेकिन अगर यही चीज 1 होती, कितना? 1, मतलब ऐसे वेक्टर जिसकी वैल्यू या जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? 1, उसे आप क्या बोलोगे? और उसमें डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सिर्फ मतलब सिर्फ और सिर्फ ये किस चीज के लिए काम में लाए जाते हैं? यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब उसका फॉर्मूला देखेंगे। यूनिट वेक्टर ऑफ यू। सर वेक्टर को तो आप बार यू बताते हो। जी हाँ, वेक्टर इज बार यू। लेकिन ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो, इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो इसको थोड़ा सा अलग रखना पड़ेगा, इसलिए उसके सर पे टोपी होती है। यूनिट वेक्टर यू। इसका फॉर्मूला कल समझाया था। बार यू अपॉन मॉड ऑफ बार यू क्या है? मैग्नीट्यूड। क्या है? जैसे बार एफ यह फोर्स या वेक्टर क्वांटिटी। तुम्हें अगर सिर्फ इसका कितना पूछा जाए, वैल्यू पूछा जाए, मैग्नीट्यूड पूछा जाए, ध्यान से सुनना, तो तुम इसी को क्या लगा दोगे? मॉड। क्या लगा दोगे? और मॉड लगा दोगे तो ये क्या बन जाएगा? 12 से क्या बन जाएगा? जैसे आप माइनस को माइनस लगा के प्लस बनाते हो, वही मॉड कर रहा है। मॉड लग गया मतलब खाली मैग्नीट्यूड, खाली वैल्यू, डायरेक्शन नहीं इसमें बार आए। अगर मुझे बार एक्स का मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैं क्या करूंगा? क्या करूंगा? तो एक बार यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला देख लीजिए। यूनिट वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल्स टू बार ए अपॉन मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर बी का फॉर्मूला बताइए सारे लोग एक साथ। बार बी अपॉन
यूनिट वेक्टर सी का फॉर्मूला बताइए। बार सी अपॉन, ये है वेक्टर सी। वेक्टर सी बोलो, वेक्टर सी मॉड ऑफ वेक्टर सी, मतलब ये है मैग्नीट्यूड। समझ गए? किसी किसी बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते जल्दी से, कंफर्म, आगे बढ़ा जाए। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। पहला पार्ट, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। प्लीज सपोर्ट करना, इसमें ही बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है। कोई वेक्टर होगा, उसका कंपोनेंट, कंपोनेंट दो टाइप के होंगे, कॉस कंपोनेंट एंड साइन कंपोनेंट। ये पढ़ाने के बाद कॉस के कुछ 2-3 वैल्यूज हैं, साइन के कुछ 2-3 वैल्यूज हैं, जो हम याद करें। सर आप ये क्यों कॉस और साइन बता रहे हैं? क्योंकि कल ही क्लियर किया था कि नॉर्मल एडिशन स्केलर में होता है, लेकिन वेक्टर एडिशन करने के लिए किसकी जरूरत है? एंगल। वेक्टर सॉल्व करने के लिए किसकी जरूरत है? और जहां एंगल आ गया वहां थीटा आ गया, जहां थीटा आ गया वहां साइन थीटा है। अगर कंपोनेंट देखते हैं, नोटबुक बंद, बोर्ड पे पूरा ध्यान, बोर्ड पे पूरा ध्यान, देखिए ध्यान से। चले चले, ध्यान दोगे आप लोग, सारे लोग ध्यान देंगे। एक फॉर्मूला समझते हैं, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। बोलो एक बार फिर से पढ़ लो, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू sin थीटा। तो मैं आपको ट्रायंगल मेथड से पढ़ा रहा हूं, कंपोनेंट ऑफ ट्रायंगल मेथड। उसके पहले इस बोर्ड पे एक बात देखते हैं बेटा, हम मोशन इन प्लेन पढ़ रहे हैं, दो एक्सिस ऐसे इन्वॉल्व होंगी बार, और ये दोनों एक दूसरे को चेक करिए, क्या है 90 डिग्री। क्या है 90 डिग्री। उसमें अगर मैं ये 90 डिग्री कहता हूं और एक छोटा एंगल बना देता हूं, गौर से देखना सारे बच्चे, अगर मैं एक छोटा एंगल बना देता हूं थीटा, मुझे बताओ ये पूरा 90 है, उसमें ये थीटा है, तो आपके हिसाब से ये 90 माइनस थीटा है कि नहीं? है कि नहीं? है कि नहीं? है, कंफर्म है? कुछ अपने आप पे प्रेशर लेने का नहीं, मैं एकदम आराम से जा रहा हूं, बहुत ही आराम से। सो लेट अस टेक अ ट्रायंगल। 9th-10th के बारिश चलते। If this is, अभी मुझे ना वेक्टर पता है ना कुछ को पता है, मैं 10वीं का बच्चा हूं, ये 90 डिग्री है। मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिख देने हैं, जैसे मैंने इसका नाम लिखना है x, इसका नाम लिखना है y, इसका नाम लिखना है z। अगर मैंने थीटा सिलेक्ट करते हो इसको थीटा लिया, आप चेक कर लो। तो अब मैं इसी ट्रायंगल में सबसे पहले cos थीटा का फॉर्मूला लगाऊंगा। हेलो, cos थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। बोलो, सब cos थीटा का फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं बच्चों, एडजेसेंट अपॉन, मेरे लिए ये बताना भयानक आसान है कि ये अगर एक वेक्टर है, ये अगर एक वेक्टर है और उसके साथ ये एंगल बना रहा है थीटा, अगर ये z है तो जो भी उसके साथ थीटा एंगल बना रहा है उसको z cos थीटा बोलते हैं। और z cos थीटा को जो परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये उसको z, आज अपने को यही दोनों क्यों बोलता है वो फाइंड करते हैं। क्यों इसको z cos थीटा बोला गया है और क्यों इसको z sin थीटा बोला? ये z है, बोलो है कि नहीं है? ओके, इसमें फिर से आएंगे, क्या ये z है? ये इसके साथ क्या बना रहे हैं? टोटल एंगल कितना था? टोटल एंगल बोलो, तो ये एंगल बोलो, जो थीटा बना रहा है, जो भी थीटा होगा उसको क्या लेंगे? z
वेट, यहाँ एंगल थीटा था तो लिखा जेड, यहाँ एंगल थीटा नहीं है, यहाँ एंगल है, रुक जाना। तो जैसे यहाँ कॉस है, यहाँ भी कॉस लिख के देखता हूँ, जेड कॉस थीटा, और यहाँ का एंगल थीटा था तो थीटा लिखा, यहाँ का एंगल 90 माइनस थीटा है तो 90 माइनस थीटा लिखा, कॉस 90 माइनस थीटा। ये शॉर्टकट में तुरंत खत्म कि दिस इज जेड कॉस थीटा, दिस इज जेड साइन थीटा। अगर ये z sin थीटा तो इसका पैरेलल ये भी z sin थीटा, क्योंकि इस बोर्ड में ये अगर 1.5 मीटर है तो ये भी 1.5 मीटर है। किसी किसी बात समझ में आ गई? बोर्ड के हिसाब से बताऊंगा मैं। तो इसमें चलो तैयारी रखो, घबराना नहीं, फास्ट स्लो कुछ नहीं, एकदम बराबर जाऊंगा। बोल कितना है, बोलिए जल्दी बोल। लेट्स सॉल्व cos थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, जिसको एडजेसेंट भी नहीं समझता, जो भी साइड 90 डिग्री और थीटा दोनों से जुड़ी हो उसको एडजेसेंट कहते हैं। ये 90 है और ये थीटा, उससे जुड़ी हुई साइड हो गई। अपॉन हाइपोटेन्यूज 90 के अपोजिट वाली साइड को बोलते हैं। तो cos थीटा का फॉर्मूला आ गया एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन x अपॉन z। z को इधर ला दूं अगर मैं, तो z cos थीटा इज इक्वल्स टू x। सुना नहीं मैंने, थोड़ा सा अच्छे से बताओ, z cos थीटा इज इक्वल्स टू x। पक्का चमका तुम लोगों को, कंफर्म। अब इसी में मैं sin थीटा निकालना चाहता हूं, इसी में मैं sin थीटा निकालना चाहता हूं। दोस्तों एकदम अच्छे से बताना, sin थीटा का फॉर्मूला अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। बोलो अपोजिट अपॉन अपोजिट, बोला तो थीटा का अपोजिट होता है, थीटा का अपोजिट होता है, समझ रहे हो बात को? तो क्या लिखोगे, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। बढ़िया, चलने देना, रुकने का नहीं। sin थीटा अपोजिट इज y, so y upon hypotenuse is z, z is equals to z is equals to। अब बात आई इस ट्रायंगल की, इसको मैं थोड़ा बड़ा सा ट्रायंगल बाजू में बना देता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ पर बना दूं, ये z था, ये y था और ये x, ये थीटा हमने लिया था और ये हमने 90 डिग्री लिया था, z था, ये x था और ये y। x की वैल्यू देख लो बेटा क्या है, चेक कर लो, हाइपोटेन्यूज इनटू cos थीटा, ये है हाइपोटेन्यूज इनटू cos थीटा। हाइपोटेन्यूज हमारा वो वेक्टर है, समझ रहे हैं वो बात को जो हमको पढ़ना है। वही y की वैल्यू क्या आई है बच्चों, हाइपोटेन्यूज sin थीटा। कौन? थोड़ा सा मुझे वैल्यूज पुट करने में हेल्प करो, उधर गर्ल्स का ध्यान नहीं है, उधर भी नहीं है बॉयज, मुझे वैल्यूज पुट करने में हेल्प करो। x की वैल्यू बताओ, लिख दो यहाँ पे x इज इक्वल टू z, y की वैल्यू बताओ, y की वैल्यू बताओ क्या, दोनों वैल्यूज आ गई क्या आपके पास? अरे भैया अगर ये 1.5 मीटर है तो तुम इसके बारे में क्या बोलोगे? तो ये z sin थीटा है, मी तुम्हाला 2 मिनिटांपासून सांगू नाही की थोडा तुम्ही खाली करा। कितना है, कितना है z। तो अगर मैं इस वेक्टर को ऐसे बनाऊं, ये वेक्टर है और ये उसके दो कंपोनेंट्स हैं, और जल्दी बताना ये जो ब्लू कलर में मैं ले रहा हूं क्या ये आपस में परपेंडिकुलर है? जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। तो इसकी वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू क्या है, क्या है, क्या है, वो जिसके साथ क्या बनाएगा एंगल, ये याद रखना, जिसके साथ एंगल थीटा बनाएगा उसका नाम होगा z, और जिसके साथ थीटा नहीं बनाएगा, उसके साथ 90 माइनस थीटा बनाएगा, उसका नाम होगा z। प्रैक्टिस के लिए चलते हैं अगले पेज पे। ये आया वेक्टर, ये अब ये है, घबराना नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना। मास्टर स्ट्रोक है अपने पास, जिसके साथ भी थीटा बनाएगा, बनाया, इसके साथ थीटा बनाया, ये है P, तो बता ये कौन है, बता इसका परपेंडिकुलर बता, कुछ सोचने का नहीं,
आगे देख, आगे देख, ये है अब एरो पे जरूर जाइए। ये बाहर जाता हुआ है तो बाकी के लोग भी बाहर जाते हुए। इसी अब का मैं यहीं से नंबर बन ये है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके साथ एंगल क्या बने, ये है बार बार। हाँ, तो ये इसके साथ क्या बना रहा है एंगल, तो ये जो है इसका नाम हो गया नहीं, जब कॉस और साइन आता है तो बार नहीं आता। आप कभी भी याद रखना, क्योंकि थीटा खुद अपने आप में डायरेक्शन बताता है, याद रखना। मैंने अभी क्या लिखा है, यहाँ क्या लिखा था, सिर्फ बार है, पर यहाँ थीटा है तो मैंने क्या लिखा, एम। तो कॉस थीटा साथ में है तो बार नहीं लगेगा, समझ रहे हैं मेरी बात को। कॉस या साइन साथ में है तो बार नहीं लगेगा, इसलिए इसके साथ क्या बनाया है एंगल, क्या बनाया, क्या बनाया, तो इसका आंसर जरा देख के अच्छे से बोलना, बिंदास बोलना। तो आप देखो ये है cos थीटा, तो n sin थीटा किधर आएगा, n cos थीटा ये है, तो ये कौन है, कौन है, इसका नाम बताओ जल्दी। परफेक्ट, क्योंकि दोनों सेम है, समझ गए, सेम डायरेक्शन में है ना, नहीं समझा। हाँ, कम बैक टू दिस कंपोनेंट है, वेक्टर के कंपोनेंट है ये दोनों, z sin थीटा, z cos थीटा, ये वेक्टर के कंपोनेंट। अगर एरो बाहर की तरफ इसमें होगा तो इसमें भी बाहर और इसमें भी, याद रखेंगे याद। तो हमने पहले एक ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल, तब जब ट्रायंगल बनाना तो ये व्हाइट लाइन पहले बनाते, पहले cos निकालना, फिर cos और sin निकालने के बाद में इस तरीके से वैल्यू पुट कर देना, कर लोगे। पहले ये करो फिर प्रैक्टिस करते हैं, जल्दी। cos sin, पहले ट्रायंगल बनाओ पिछला सर में। चलो थोड़ी सी प्रैक्टिस इसके आगे। मैं आप लोगों को कुछ वेक्टर्स दे रहा हूं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो कंपोनेंट्स हैं वो देखो। और अब जब मैं बता रहा हूं, प्लीज लिसन, ये ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट या ये कोई ब्लॉक था, ब्लॉक था, इस ब्लॉक को इधर भी धक्का दिया गया। अब आपको सब समझ जाएगा कि इस ब्लॉक को ऊपर भी धक्का दिया गया, उसी वक्त, अलग अलग नहीं, साइमल्टेनियसली, समझ गए बात, ऐसे, क्योंकि इधर और ऊपर दोनों डायरेक्शन में धक्का दिया गया, तो ब्लॉक ना इधर गया ना ब्लॉक इधर गया, ब्लॉक, ये हमारा वो रिजल्टेंट होता है। रिजल्टेंट शब्द ही बता रहा है, फाइनली क्या हुआ, फाइनली ब्लॉक ना सिर्फ सामने गया ना सिर्फ ऊपर गया, मतलब सामने ऊपर सामने ऊपर सामने ऊपर, समझे मेरी बात को। अब देख, मैं कह रहा हूं धक्का दिया, मतलब धक्का इज अ फोर्स, तो फोर्स ने इसके साथ एक थीटा एंगल बनाया या नहीं बनाया, और ऐसा यहां पर मैं एक दूसरा कुछ लगा देता हूं, कोई रिजल्ट ऐसा हो, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे भी थी और ऐसे भी थी। सबसे पहले थीटा ढूंढना, बाद में कुछ और ढूंढना। थीटा किधर है, सिर्फ वही ढूंढना। थर्ड, और आप सारे इसका नाम लिख दें, जैसे फॉर एग्जांपल यहां बार एफ है, इसके साथ थीटा है, तो इसका नाम, अब एफ कॉस का जो परपेंडिकुलर होगा उसका नाम, सर हमको ऐसे नहीं पढ़ना है, हमको दूसरे मेथड से समझना है। आपने इसको थीटा लिया तो इसको एफ कॉस ऑफ एंगल लिख दिया। अगर 30 होता तो यहाँ क्या आता, कॉस 30, 60 होता तो यहाँ क्या आता, कॉस 60 पे 30 आता है, मालूम नहीं था मेरा बेटा किस चीज का असर है, थीटा कॉस, तो इधर जो एंगल होगा
एफ कॉस, जैसे ये थीटा था तो एफ कॉस आया, तो इधर भी थीटा कुछ ना कुछ है तो एफ कॉस ऑफ दैट थीटा आना चाहिए। तो टोटल एंगल 90, ये थीटा तो ये एफ कॉस ऑफ दैट थीटा इज दैट थीटा इज 91 थीटा कॉस 91 थीटा sin थीटा। तो मैं राइट इन शॉर्टकट डायरेक्टली एफ sin थीटा ऐसा। पर इतने गणित में पढ़ने की नीड ही नहीं है ना, जब अपने को ये बात समझा दी गई कि ये थीटा एंगल बना रहा है एफ cos थीटा, तो उसका परपेंडिकुलर एट sin थीटा। यहां ये थीटा बना रहा है, ये v वेलोसिटी वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर। यहां ये थीटा एंगल बना रहा है, तो ये कौन होगा? हाँ v, उसका परपेंडिकुलर v। और अच्छे ये है 12, ये थीटा बना रहा है, थर्ड हाफ बना के दिखाओ, पहले दो बनाओ, नहीं नहीं ऐसे में हट। फोटो निकाल लो। देखिए अब आप सीखने जा रहे हो डॉट प्रोडक्ट। बहुत भयानक डिटेल में नहीं जाऊंगा, जितने की जरूरत है उससे ज्यादा बताऊंगा। मतलब डॉट प्रोडक्ट एक मल्टीप्लिकेशन है, पूरे वेक्टर में दो प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। मतलब ये किसकी तो अभी मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ या जो आज पढ़ा पाऊंगा वो है डॉट। पहले देखते हैं कि आप बताइए ये भी मतलब दूसरे ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में क्या है, और ये दोनों आपस में क्या है। इसको फिजिक्स में बोलते हैं एंटी पैरेलल। क्या बोलते हैं, बोलो? पैरेलल 180 डिग्री, करेक्ट? कितना डिग्री? कितना डिग्री? 2 डिग्री। They are not making angle together. Are they making an angle together? नहीं ना, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, इतना परेशान कर दिया लोगों ने। मतलब मैं पढ़ाने आया था इतना जबरदस्त तरीके से कि मैं क्या बताऊं। हमने प्लान किया था आज बैच छूटने के बाद सबको नाश्ता वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे वगैरह 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 वगैरह, सब कुछ फेल। ऑफिस में पूजा वूजा करवाई हमने, गुरु पूर्णिमा ये ठीक है, इनके आप इनको देखो। So this is theta 0 degree, this is theta 90 degree, and this is theta 90 degree. This dot product is not applicable here. मैं हिंट दे रहा हूँ, cos 90 0, cos 90 cos 0 1। जब 0 डिग्री है तो एप्लीकेबल है। तो डॉट प्रोडक्ट कौन से थीटा का है? cos। इसका है, किसका है, किसका है? डॉट प्रोडक्ट इज ऑल अबाउट बार ए डॉट बार बी। अगर मैंने लिखा इसका क्या मीनिंग होगा? इसका मीनिंग है एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, दो अलग अलग वेक्टर है, उनका डॉट प्रोडक्ट हो गया। डॉट प्रोडक्ट हो गया, हाँ। तो बार ए डॉट बार बी का उत्तर आता है ए बी कॉस। फिजिक्स और केमिस्ट्री की बोलो बार ए डॉट बार बी का आंसर क्या आता है? जल्दी बताओ मेरे को, क्या आता है बताओ मेरे को? ए बी बार बी डॉट बार क्यू का उत्तर आता है बार एम डॉट बार एन का उत्तर आता है। बहुत ही बढ़िया, बार वाई डॉट बार जेड का उत्तर आता है वाई जेड कॉस थीटा। समझा? अप्लाई करके देखते हैं कि कॉस का क्या मीनिंग है। जब जब वेक्टर पढ़ाओगे एक बात याद रखना, बिना एंगल के वेक्टर पढ़ना पॉसिबल। पहले ही बता दिया था, कल ही बता
कि वेक्टर्स मतलब एंगल का एंगल देखना पड़ेगा, भले पैरेलल हो, एंटी पैरेलल हो, 90 हो, एंगल 0 हो चलेगा, एंगल चाहिए। ठीक है, ओके। अब जरा देखिए, अब वैल्यूज तीन ही वैल्यू याद करते हैं, सिर्फ बाकी वैल्यू भी अपने को पता है। cos 0 1 cos 90, तो cos 90 का वैल्यू मतलब जब दो वेक्टर के बीच, ये एक वेक्टर और ये एक वेक्टर के बीच एंगल, तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0। तो मुझे बताओ इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट बताओ जल्दी, खत्म 0। मुझे बताओ इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट बताओ, 1 cos 0। इसका डॉट प्रोडक्ट, ए का डॉट प्रोडक्ट होगा या बी का होगा? इसका होगा, ए का होगा, बी का होगा, लेकिन आंसर क्या आएगा? 0। खासा मूड खराब कर देते। सीधा आपको एंगल देखना है, आंसर टिक कर देना है, कुछ नहीं सोचना है, और ज्यादा सोचोगे परेशान हो जाओगे। आपके सामने ला रहा हूं तीसरा, cos 180, इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू, ताकि cos 30 की वही वैल्यू होती है जो sin 60 की होती है, पता है आपको? sin 30 की वही होती है जो cos 60 की होती है। तो सब बातें अभी से वो बदमाश है। तीसरी वैल्यू 45 की आता है, cos 45, sin 45, tan 45, ये सब याद होगा। तो हम आगे बढ़ रहे हैं और आपको क्रॉस डॉट प्रोडक्ट सिखाया जाएगा। तो देखो बेटा, अभी जरा डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला आप सबको समझ में आ गया। बारे डॉट को कैसे लिखते हैं? AB बार बी डॉट बार क्यू को कैसे लिखते हैं? कैसे लिखते हैं? बहुत सुंदर। आप जरा कुछ देखो, कुछ चीजों को देखो। एक पतंग थी, एक पतंग थी, वो पतंग ऐसे गई, आए ऐसे गई, ऐसे गई। उसकी मोशन में एक्स एक्सिस तो था, बीच में वो ऊपर भी उड़ी और सामने भी गई। मतलब मोशन में एक्स एक्सिस भी था, वाई एक्सिस भी था, जेड एक्सिस भी था, बीचों बीच जो पतंग चली गई, माइनस जेड, नीचे भी गई माइनस वाई, इधर भी गई माइनस एक्स। तो उसको ऐसे वेक्टर में बताओ जिसमें खाली डायरेक्शन है, यूनिट वेक्टर। वाह, ऐसे वेक्टर में बताओ जिसमें खाली डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड, और है तो कितना है? 1। अरे कच्चे बात है तो कितना है? 1। तो भैया मैंने ऐसे कुछ वेक्टर को प्लान किया, ये एक्स एक्सिस पे था, ये वाई एक्सिस। पहले इनको समझ, एक्स एक्सिस के इस वेक्टर को जिसमें सिर्फ मैं डायरेक्शन बता सकूं, क्या लिख दिया? यूनिट वेक्टर। तो इस तरफ वाले को लिख दिया माइनस यूनिट वेक्टर आई। माइनस मतलब अपोजिट इन डायरेक्शन, ध्यान देना। इस वाले को लिख दिया यूनिट वेक्टर जे, इस वाले को लिख दिया माइनस। आपके सामने जो है, क्या ये लाइट्स, बोर्ड की लाइट आपकी तरफ आ रही है? बिल्कुल सीधे आ रही है या टेढ़ी मेढ़ी आ रही है? लाइट ऑलवेज ट्रैवल स्ट्रेट। आशीर्वाद। ये जो आ रहा है जेड एक्सिस, पीछे माइनस है, उसी को यूनिट वेक्टर के आई जे के मतलब आपके तरफ। ओके, तो इसको मैं ऐसे हवा में तो बना नहीं सकता, इसलिए मैंने इसको यहां बना दिया, चलेगा? तो ये क्या हो गया बोलो? यूनिट वेक्टर। अब इसको यहाँ पे मैंने 3 पेन रखे हैं आपको समझाने के लिए, उसकी मदद से समझाता हूँ। जरा देखो, 3 पेन की मदद से समझाने वाला हूं, तो प्लीज ध्यान से देखो, प्लीज ध्यान से देखना। और आई जे के बीच एंगल कितना है ये भी आपकी जिम्मेदारी है समझना, क्योंकि वेक्टर बिना एंगल के पढ़ सकते नहीं। तो होशियार है तो तू वेक्टर लकुन बसते, होशियार है तो शिवड़ा। तो उसने एकदम मूड अच्छा कर दिया अचानक, हॉरिफिक रिप्लाई चालू कर। He was breathing in air.
यूनिट वेक्टर आई, समझ गए? यूनिट वेक्टर एरो चेक करो, सबके उधर ही है, देखो ये भी बाहर की तरफ है, ये भी एरो इंपॉर्टेंट है। टेल हेड कल पढ़ाया था भाई, यूनिट वेक्टर समझा नहीं समझा? अब अगर ये के है, ब्लू कलर का पेन के है, तो ये क्या है? माइनस के। क्या है? ये अगर जे है तो ये क्या है? माइनस। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा आई और जे आपस में परपेंडिकुलर? कितने डिग्री पे है? कितने डिग्री पे है? वेट अ मिनट, जे और के बताओ, जे और के, ग्रीन एंड ब्लू, ग्रीन एंड ब्लू, बढ़िया। ग्रे या जो भी कलर है एंड ब्लू, आई जे के तीनों का आपस में म्यूचुअली क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। दो अलग अलग नाम आने का मतलब हो गया उनके बीच का एंगल 90 डिग्री। क्या? लेकिन ये दो बताओ, बोलो 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 बोलो। डॉट प्रोडक्ट आर फॉर, ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में था cos थीटा और cos ऑफ 0 1, तो cos 0 काम करता है पर cos 90 आंसर आता है 0। अभी सब कुछ आने वाला है, घबराने का नहीं, बस देखते रहने का। सब कुछ आने वाला है, बोला तो आने वाला है, टेंशन नहीं लेने का। हमको इतना बताओ, जल्दी बताओ, आई और जे के बीच एंगल बताओ। आई और आई के बीच 0 वैलिड है? हाँ वैलिड, वैलिड है, वैलिड है, वैलिड है, वैलिड है। नहीं, आंसर आएगा 0। मतलब आई और जे का आंसर डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है? मतलब अगर मैंने बोला यूनिट वेक्टर आई डॉट यूनिट वेक्टर जे, सीधा सीधा आंख बंद करके क्या लिखोगे? सर कैसे कैसे है? देखो डॉट प्रोडक्ट को आप ऐसे लिखते हो, तो इसको आप लिखोगे आई जे कॉस थीटा, जहां थीटा इज द एंगल बिटवीन आई एंड जे, थीटा इज द एंगल बिटवीन आई एंड जे। अब आप बताइए आई और जे के बीच एंगल बोलो, तो ये हो गया आई जे कॉस 90 आंसर, क्योंकि cos 90 is 0, तो 0 into I into j will be 0। अब अगली बार इतना तो कंफर्म हो चुका है अपने को कि जे और के आया और उनके बीच क्या है? इसका मतलब आंसर क्यों फिर से बताऊं? जे के समझा? प्रूफ करके दिखाओ, प्रूफ करके दिखाओ। अगर मैंने बोला प्रूफ करके दिखाओ तो कैसे दिखाओगे? प्रूफ करके जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। सुन नहीं पा रहा हूं। जे के कॉस थीटा, जे और के बीच का एंगल क्या होता है? बस आप बोलोगे थीटा इज एंगल बिटवीन जे एंड के। जे है ये जे और के बीच का एंगल, तो इसलिए उसका डॉट प्रोडक्ट cos 90 का आंसर 0, 0 into एनीथिंग। मैं आपके सामने कुछ चीजें रख रहा हूं, उनका फटाफट आंसर बताना, फटाफट आंसर बताना। आई डॉट जे आंसर, जे डॉट के आंसर। टेंशन मत लो, फॉर्मूला लगाने मत बैठो, दो अलग अलग नाम देके सीधा क्या करो 0। जे डॉट आई, जल्दी बोलो, पक्का? मीनिंग समझ रहा है? ये नहीं समझ रहा है? कंफर्म? अनुश्री डोले, सो ये हो गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप सब। कंफर्म? तो मैं आपके सामने जो बना रहा हूं वो भी देख लो। यूनिट वेक्टर आई डॉट यूनिट वेक्टर जे अगर ले लिया, कमान यूनिट वेक्टर आई डॉट यूनिट वेक्टर जे प्रूफ करो आई जे कॉस थीटा। देखो यहाँ बार नहीं बनाना, समझ गए? क्योंकि अब कौन है? कॉस थीटा। यस, चलो थीटा इज एंगल बिटवीन आई एंड जे, आई और जे के बीच एंगल 90, तो आई जे कॉस आंसर इज अब यूनिट वेक्टर जे डॉट यूनिट वेक्टर जे। हाय क्या बात है, बहुत बढ़िया। बता रहा हूं कैसे?
बोल बताऊं कैसे? देख अब कैसे, जे जे, अब डॉट नहीं लगाना क्योंकि डॉट हटा के ही क्या लिखा, हाँ, बार भी नहीं लगाना, तो जे 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 जे, दोनों के बीच का एंगल बोल, जल्दी बोल बोल, थीटा की वैल्यू 0 डाल, जे जे cos 0, cos 0, cos 0, अरे भाई जे जे 1, और एक बात, जे यूनिट वेक्टर था, ये जे भी है, रुक, उसका बार हटा दिया है, मतलब अब सिर्फ वो मैग्नीट्यूड बन गया है। जल्दी बोल, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोल, 1 into 1 into 1 is equals to, तो जब सेम टाइप के वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा? ये कोई टफ लैंग्वेज नहीं है, बस ये एक नई लैंग्वेज है। दिस इज नॉट टफ लैंग्वेज, नई लैंग्वेज। जाके दो बार इल्ल किया तो आ गया, समझ में आ रही है बात? बोलना पड़ेगा बस, पढ़ना पड़ेगा बस। यहां पर फिर एक बार वही चीज बता रहा हूं, यूनिट वेक्टर के डॉट यूनिट वेक्टर के पूरा होने में मदद करो मेरी। के cos theta is the angle between k and k, yes, k cos 0, cos 0, cos 0, तो के 1, के का मैग्नीट्यूड 1, के का मैग्नीट्यूड ये वेक्टर तो है, और यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड होती है 1 1 1 1, ट्रिपल 1 नहीं रहे, ठीक है? ओके, आर यू रेडी फॉर द रिजल्ट? क्वेश्चन के लिए तैयार हैं सारे बच्चे जो भी इस क्लास में बैठे हैं? सब लोग तैयार हैं? बोल, अबे तो आंसर रिजल्ट बोल, बोल ऐसा होगा नहीं होगा, मैं जवाब देना, डॉट प्रोडक्ट होगा नहीं होगा, मैं जवाब देना, आप समझिए, समझिए? फिर अगर समझ गए हो तो आपके सामने जो रख रहा हूं, पहले ये लिख लेना, फिर वो लिख लेना, पहले उसके डायग्राम बना लेना और फिर इसको प्रैक्टिस कर लेना। देख सुन, पहले ये डायग्राम, पहले डॉट प्रोडक्ट लिख, उसके बाद ये लिख जो मैंने लिखा है, फिर ये डायग्राम बनाएगा तू जिसमें ये यूनिट वेक्टर के, यूनिट वेक्टर जे, यूनिट वेक्टर आई दिखना चाहिए, बाद में ये और ये, फिर ये प्रैक्टिस के तौर पे ये आंसर। चलो जल्दी करके लिखाओ, डॉट प्रोडक्ट समाप्त। सो अगर इसका आंसर देखें, आप रेडी हैं आंसर के लिए? देखो, आई डॉट आई क्या दोनों सेम है? आंसर जे डॉट के डॉट जे, आई डॉट जे डॉट आई, कितनों का आंसर राइट आया? हाथ ऊपर कर दो, बहुत बढ़िया। अब आपके सामने डॉट प्रोडक्ट का ट्रिपल मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है देखो, सिंपल, और उसके साथ एक दो उदाहरण लेने वाला हूं। ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ऐसा 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 ऐसा, और ऐसा गए तो ऐसा भी रहे, हाँ, ऐसा गए तो ऐसा, फिर ऐसा, और अगर गलती से ऐसा गए तो ऐसा, और फिर ऐसा, और अगर ऐसा गए तो ऐसा, फिर ऐसा, ऐसा। ये अभी हम कर रहे हैं। अपनी बजी क्या नहीं ना, जब तक नहीं बजती बजाने का नहीं। बोलो ऐसा ऐसा अंगूठा, देखो रे, बारे देखो, ए यूनिट वेक्टर आई इन एक्स, कंफ्यूज नहीं,
एक्स नहीं भी लिखा तो ए का वो कंपोनेंट जो एक्स डायरेक्शन में। कैसे पता चला एक्स एक्सिस में है? क्योंकि साथ में क्या लिखा है? यूनिट वेक्टर। सर आपने इधर बार क्यों नहीं लगाया? क्योंकि क्यों डबल बार लगाऊं? इधर एक है ना डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर है, टोपी वो भी तो वेक्टर है। हाँ, लेकिन ए आई देख के क्या समझ में आया ये कौन से एक्सिस में एक्टिवेट है? हाय 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 हाय, क्या बात है, सुंदर। आगे बोल। प्लस ए यूनिट वेक्टर जे होल प्लस ए यूनिट वेक्टर के। तो ये एक्स एक्सिस में था इसलिए एक्स, बेस में वाई, बेस में जेड। बाय ऐसा ही लिख के दिखाओ बारहवीं के बारे में। बताओ सब लोग बताओ, बोलो बी एक्स यूनिट वेक्टर बी वाई यूनिट वेक्टर प्लस बी जेड यूनिट वेक्टर के। अलग गलती से इनका डॉट प्रोडक्ट करना पड़ गया। क्रॉस में कोई दिक्कत नहीं है, हाथ घुमाने का है। कल तुमको पूरा लेक्चर हाथ ही घुमाना है। हाँ, पार्ट 2 क्रॉस प्रोडक्ट, फिजिक्स पार्ट 1 डॉट प्रोडक्ट। ऐसे दोनों में यूज होता है, पर मैक्सिमम जो होता है मैंने बता दिया। न्यूमेरिकल्स के लिए यही दो प्रोडक्ट आने चाहिए। बारे डॉट लास्ट फॉर्मूला वही है, घबराओ मत, वही है। क्या खाली आई को आई से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? अगर आई को जे से किया आई को तो आंसर तो 0 आएगा। अरे तुम्हें समझा नहीं, अभी तो पढ़ाया था तुमको। मल्टीप्लिकेशन आता ही ये देखो, ऐसे वाला देखो ax यूनिट वेक्टर i प्लस ay यूनिट वेक्टर j, चलो प्लस डॉट दूसरी वैल्यू बताओ, बताओ bx यूनिट वेक्टर i प्लस मेहनत में कमी नहीं रहनी चाहिए, आवाज में कमी नहीं रहनी चाहिए, गूंजने तो जहां तक जाती है चिल्ला के बोलो। 1 मिनट, क्या याद है 10वीं का पहले को तीनों से, दूसरे को तीनों से, तीसरे को तीनों से मल्टीप्लाई करके क्या कहते जी ना। अरे लेकिन आई को आई से किया तो समझ में आ रहा है, क्योंकि आई डॉट आई, पर आई को जब तुम जे से करोगे तो आंसर क्या आएगा? तो अपन ने करने का ही सिर्फ आई वाले को आई से, जे वाले को ए वाले को लेवल ए एक्स बी एक्स, एक्स फिर आएगा आई डॉट आई, आई डॉट आई नहीं लिखने का, प्लस ए वाई आई बाय आई बाय बाय प्लस अजबज, बोलो क्योंकि के डॉट के वन, जे डॉट जे, आई डॉट आई, पर आई जे आई के, वैसे ही जे आई जे के 0, के आई के जे 0। तुम्हें कितना इजी है ये नहीं है? सर ये अभी तक इजी नहीं लग रहा है। जब तक बोला ना मैंने अपन एक बार भाषा बोलेंगे उस भाषा में डोसा मांगने का दुकान वाले सब आ जाता है। आता है किसी को? आता है क्या? पहले आपको देखो, मैं तो एक मेरे ऑफिस के ले पहले ये देख क्या किया अपन ने, 12 के 3 टर्म लिख दिए, वैसे 12 के 3 टर्म लिख दिए, बोल हाँ। फिर इनका कौन सा प्रोडक्ट किया? तो आई वाले को आई से मल्टीप्लाई किया, जे वाले को जे वाले से, के वाले को। तुम बहुत होशियार है, मैं जानता हूँ, मुझे पता है। देख 2 यूनिट वेक्टर आई प्लस 3 यूनिट वेक्टर जे प्लस 2 यूनिट वेक्टर के, बोल हाँ। क्या ये आई जे के है? अरे बोलना 12 2 यूनिट वेक्टर 2 यूनिट वेक्टर जे प्लस, पता मेरे को बहुत आराम से, कोई भाई तुमको है क्या? देख
हाँ, जिसको उसको कहीं हो सकती है। 2 2 जा, है ना? मैंने 2 2 जा ही क्यों किया, क्योंकि ये आई का टर्म है, ये भी और आई की वैल्यू, ताकि किसी को सॉल्व नहीं करने का। प्लस 3 2 जा जे डॉट जे प्लस 2 2 जा खत्म। 4 6 4 10 4 14। हाथों पर कर जिसको आंसर आया। आए लगता है ना। अरे ये टफ है क्या? टफ है क्या? समझा? कोई काम था तो ax bx ay by, अरे बोलना ax bx ay az, क्या ये बड़ी है? 2 2 जा 3 2 जा 2 3 जा। कैंची जीभ लपलपाई, चेतन फ्लैश थापो। ये एग्जाम्पल